सरकारी नौकरी आज के वक्त यूथ की पहली पसंद बन चुकी है। आज के दौर में जॉब स्टेबिलिटी को लेकर सारे यूथ सरकारी नौकरी के पीछे जा रहे हैं। ये सरकारी नौकरी जितना सुनने में फैसिनेटिंग लगता है उतना ही कॉम्पिटिटिव भी है, क्योंकि हर कोई अपनी ज़िंदगी में एक बार कोई ना कोई गवर्नमेंट एग्जाम देता ही है, भले ही रिजल्ट उसके फेवर में हो या अगेंस्ट में। लेकिन बहुत सारे एस्पिरेंट बस कुछ ही गवर्नमेंट एग्जाम तक लिमिटेड रह जाते हैं, क्योंकि उनके पास सारे एग्जाम की इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो एस्पिरेंट्स की ये नीड को ध्यान में रखते हुए आज हम इंडिया के टॉप 10 गवर्नमेंट एग्जाम के बारे में जानेंगे, जिससे आपका सेलेक्ट होने के चांस बढ़ जाएंगे। तो सबसे पहले नंबर पे आती है यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम। अगर किसी का ड्रीम है कि वो अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद IAS, IPS या फिर IFS ऑफिसर बनना चाहता है, तो यूपीएससी उसके लिए एक ज़बरदस्त मौका है जो उसको उसके सपने पूरे करने में हेल्प करेगी। अगर हम बात करें इसकी एलिजिबिलिटी की, तो उसकी कोई भी खास रिक्वायरमेंट नहीं होती है, यानी कोई भी पर्सन जिसने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है और 21 साल से ऊपर और 32 साल के नीचे है, वो इस एग्ज़ाम में बैठ सकता है। ये एग्ज़ाम 3 फेज में होता है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। अगर हम एग्ज़ाम डेट की बात करें तो ये हर साल जुलाई के महीने में होती है और एक स्टूडेंट इसमें 6 अटेम्प्ट दे सकता है। दूसरे नंबर पर आता है RBI ग्रेड B एग्जामिनेशन। अगर कोई एस्पिरेंट बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहता है तो RBI ग्रेड B एग्जाम उसके लिए एक सुनहरा मौका है। इसी एग्जाम को क्रैक करके आप एंट्री लेवल मैनेजमेंट ग्रेड में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जैसे इंस्टीट्यूट में जा सकते हैं। एग्जाम की नोटिफिकेशन जनरली जून में आउट हो जाती है और एग्जाम मोस्टली अगस्त में होता है, इसलिए एज लिमिट अप टू 32 ईयर्स होती है, जिसके बाद आप इस एग्जाम में नहीं बैठ सकते। तीसरे नंबर पर आता है SBI PO एग्जामिनेशन। अगर आप प्रोविजनरी ऑफिसर बैंक SBI को अपना सेवा देना चाहते हैं तो ये एग्ज़ाम आपके लिए बेस्ट है। इसी एग्ज़ाम को क्रैक करके आपकी 2 साल की ट्रेनिंग होती है और उसके बाद आप प्रोविजनर ऑफिसर बन जाते हैं। ये एग्ज़ाम भी 3 राउंड में होता है, प्री, मेन और इंटरव्यू। ये तीनों राउंड पार करने के बाद आपकी नौकरी पक्की होती है। इसकी एलिजिबिलिटी में आप ग्रेजुएट होने चाहिए और विथ मिनिमम 60% मार्क्स लाए हुए होने चाहिए। इसकी एज लिमिट भी 21 to 30 ईयर्स होती है। 4th नंबर पर आता है IBPS PO एग्ज़ाम। इसमें आपका जॉब उन बैंक में लगता है जिसका टाई अप IBPS के साथ हो और इसमें अपॉर्चुनिटी भी ज़्यादा होती है। इसकी एज लिमिट 20 to 30 ईयर्स है। 5th नंबर पर आ जाता है IBPS स्पेशलिस्ट ऑफिसर। इसमें आपकी स्पेशलिटी के हिसाब से आपको फील्ड दिया जाता है। इसकी एज लिमिट भी 20 to 30 ईयर्स है। 6th नंबर पर आता है SSC CGL का एग्ज़ाम। इसकी रिक्रूटमेंट से आप ग्रेड B या ग्रेड C ऑफिसर बन सकते हैं। इसमें आपकी एज लिमिट 18 से 32 ईयर्स के बीच में है और आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री भी होनी चाहिए। 7वें नंबर पर आ जाती है इंडियन रेलवे की एग्ज़ाम। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जॉब इंडियन रेलवे में लगे तो ये एग्ज़ाम आपके लिए बेस्ट है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो ग्रेजुएशन डिग्री मस्ट है। इसकी एज लिमिट 18 से 32 ईयर्स की होती है। इसके बाद आता है LIC असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का एग्ज़ाम। अगर आप चाहते हो कि आपकी जॉब LIC या LIC से रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में लगे तो LIC असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का एग्ज़ाम आपके लिए बेस्ट है। इसकी एज लिमिट होती है 21 से लेकर 30 ईयर्स। अगर आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर लेते हैं तो 6 महीने में आपकी ट्रेनिंग हो जाती है और उसके बाद आपकी पोस्टिंग भी कंप्लीट कर दी जाती है। 9th नंबर पर आती है IBPS SBI क्लर्क का एग्ज़ाम। जैसे PO का एग्ज़ाम होता है उसी तरह आप क्लर्क का भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसकी एलिजिबिलिटी भी सेम होती है। अगर हम इसकी एज लिमिट की बात करें तो वो होती है 20 से लेकर 28 साल के बीच में। और लास्ट यानी 10वें नंबर पर आ जाता है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में टेट के नाम से भी जानते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप ग्रेजुएशन के बाद टीचर बने तो आपको टेट देना पड़ेगा। सेंट्रल और बहुत सारे स्टेट लेवल के टेट एग्ज़ाम होते रहते हैं, जिसे आप समय समय पर अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी वो टॉप 10 गवर्नमेंट एग्ज़ाम जो आपको आने वाले समय में सरकारी नौकरी दिलाएगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल हम सब जानते हैं। आपने मुझे इतना समय दिया, इसके लिए थैंक यू वेरी मच।